हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल मीनाक्षी ब्लॉग में मैं मीनाक्षी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज दिन है सैटरडे यानी कि शनिवार, तारीख है 4 मई। और मैंने ये गवार फली की सब्जी उबलने के लिए रख रही हूँ कुकर में, क्योंकि आज बनने जा रही है गवार फली की सब्जी। और यहाँ पर मेरी सुबह वाली चाय बन रही है। गवार फली मैंने शाम को ही काट के रख ली थी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा साफ़ करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो मैंने सोचा शाम को ही साफ़ कर लूँ। तो मैंने रात में है ना बैठे बैठे उसको साफ़ कर ली थी और कुकर चढ़ा दिया था। तो कुकर भी मेरा हो ही चुका है। सारी तैयारी खाना बनाने की हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आटा लगा के भी रख लिया है। और जो हमारी मही की खट्टी वाली खीर है, मतलब कि मट्ठे की, वो भी मैंने बना ली है। और झाड़ू वगैरह भी लग चुकी है। और अभी सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, क्योंकि मम्मी की भी बहुत तबीयत ख़राब है, उनको टाइफाइड हो गया है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन कर ही लेती हूँ कैसे भी करके। तो सब्जी फ्राई करने की मैंने सारी तैयारी कर ली है। प्याज, मिर्ची, लहसुन, जीरा जो भी था सारी चीज़ें साफ़ कर ली। और उसके बाद यहाँ फ्राई भी कर दी थी सब्जी को। और गवार फली की सब्ज़ी सेहत के लिए और सारी चीज़ें के लिए बहुत अच्छी होती है। गवार फली की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। तो ये हमारी गवार फली की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। मैं 5 मिनट इसे और पका लूँगी और फिर लास्ट में डाल दूँगी धनिया। तो सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी। आप लोग गवार फली की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं तो सादे तरीके से ही बनाती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ बनाए और रोटी ना बने, ऐसा कभी नहीं होता है। वो किसी के घर में नहीं होता होगा। हाँ, वो बात अलग है जिनके घर में पूड़ी और पराठे खाए जाते हैं। मेरे घर में दोनों चीज़ें ही नहीं खा जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं खा पाते हैं। कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ नहीं खा पाते हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना, इसीलिए। तो मेरी यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बन रही है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं अपनी वीडियो बनाने में। और अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ देरी ना करते हुए लाइक कर दीजिए। तो खाना मेरा बन चुका था, उसके बाद मैं आ गई हूँ, क्योंकि गोबर अभी बिल्कुल भी नहीं फेंका है मैंने। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो सूरज की किरण निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। जो हमारे जाम के पेड़ है उसमें से निकलने लगी है सूरज की किरणें। जो खरा था मेरा लग चुका है, और मैं सामने से भी खरा लगा के आ गई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं अगर हर एक चीज़ शूट करती हूँ तो मैंने उसे रहना दिया है, उसको काट दिया है। शूट तो मैंने किया था। उसके बाद यहाँ पर है ना गोबर फेंकने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि गोबर फेंकना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कल की वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था वीरू भाई जी का। उन्होंने कहा था कि आज के ज़माने में ऐसे गोबर कचरा कोई नहीं करता है, तो ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, इस टाइप का मुझे उन्होंने कमेंट किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट कि लोग मुझे समझते हैं। वरना गांव में तो है ना, किसी को भी चाहे कितना भी गोबर कर ले या फिर कितना भी मिट्टी का काम कर ले, कि रात दिन अगर बैल के समान करते भी रहे ना, तब भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि गांव में ऐसा चलता ही है। गांव की एक आदत बहुत बेकार होती है, क्योंकि गांव में है ना, जो नारी है उसको कभी सम्मान नहीं दिया जाता है। जो जैसा है वैसे ही रहना दिया जाता है, चाहे वो दिन भर भी करे तब भी उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर तो बहू बेटियों को मार तक दिया जाता है, मारा जाता है, धमकाया जाता है। और अगर आवाज़ उठाने जाए तो सीधे तलाक पे बात आ जाती है। तो अगर बच्चे होते हैं, अगर उनके बच्चे रहते हैं औरतों के, तो वह चुपचाप ही अपने बच्चों को देखकर रह जाती है। क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ औरतें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी
डर भी जाती है कि हमें कहीं छोड़ ना दे, फिर हमारा क्या होगा, और हम अगर धोखे से सुसाइड कर लेते हैं तो हमारे बच्चों का क्या होगा। यह गांव की ज़िंदगी होती है दोस्तों, जितनी प्यारी होती है ना उतनी ही ख़तरनाक भी होती है। ऐसा नहीं है कि गांव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी तो होती है, लेकिन इतना भी होता है कि यहाँ पर नारी को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैं इस यूट्यूब पे आके अपनी कुछ पहचान बनाना चाहती हूँ, एक नारी को सम्मान दिलाना चाहती हूँ कि गांव में की औरतें भी कुछ कर सकती है और वो भी आगे बढ़ सकती है। अगर मैं यहाँ पर सक्सेस हो गई तो मुझे यकीन है कि मेरे गाँव से कोई ना कोई यहाँ पर यूट्यूब पे फिर से आएगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद लेके यूट्यूब पे आई हूँ। आप लोगों से मैं बस यही एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे यूं ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर मेरे गोबर जो फेंकने का काम था मैंने कर लिया है और उसके बाद कंडे बनाने आ गई हूँ। ये तो मेरी डेली की रूटीन है। तो सारी जिम्मेदारियाँ अभी, जैसे कि मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है तो मेरे ऊपर है, बाकी बहुत से काम मम्मी कर देती थी, तो अभी आराम कर रही है और उनकी ज़िम्मेदारी भी है मुझ पे। मैं उन्हें खाना पानी सारी चीज़ें टाइम से देती हूँ। मैं सूट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, कि वो सोचेंगे कि फिर हर एक चीज़ सूट करके बताती है, इस टाइप की वो सोचेगी। इसीलिए मैंने सूट नहीं किया उनके जो भी मैं काम करती हूँ। और सारे कंडे मैंने यहाँ पर ला के रख दिए थे, फिर इन्हें बना देती हूँ। और यहाँ पर है ना, कंडे बनाने वाली जगह पे इतना ज़्यादा चारा हो जाता है, मैं परेशान हो गई थी। और फिर कंडे बन चुके थे और बर्तन ही देख सकते बहुत सारे रखे हैं, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके पहले जो राख थी उसको कंडे रखे वहाँ पर डाल के आ जाती हूँ। और ये जो मिट्टी है, आज मुझे मिट्टी का काम शुरू करना है। तो आप लोगों को मिट्टी का काम अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो पहले ये मिट्टी है थोड़ी सी, ये रेतीली मिट्टी है, बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है, मतलब कि गीली हो जाती है, गुठले वगैरह कुछ नहीं पड़ते इसमें। तो मैं इसे है ना थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए, और तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, तब तक ये है ना अच्छे से गीली हो जाएगी। और बर्तन मेरे साफ़ करने वाली थी तो लाइट आ गई, तो मैंने सोचा चलिए, मैं जो मक्खन बनाना था मुझे कल बनाना था, लेकिन लाइट ने बहुत परेशान किया, तो मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी। तो मैं 15 मिनट यहाँ पे बैठी रही। उसके बाद बर्तन थे तो मेरी वैसू लगा रही है पोछा, वरना मेरी वैसू को दिख जाते हैं तो वो ज़रूर करती है। फिर मैंने सोचा पहले पानी भी भर लेती हूँ पीने का, तो मैंने और भर दिया है पानी, और ये 2 बाल्टी और रह गई थी तो इन्हें भी भर के रख देती हूँ। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जो सारा पानी बाहर का है उसको भी मैं, जितने भी बर्तन खाली थे उनको भी भर लेती हूँ, क्योंकि लाइट इन दिनों इतनी ज़्यादा परेशान करती है, टाइम पर पानी नहीं भरा पाता है, तो मुझे फिर कुएँ से है ना खींचना पड़ता है। और पानी इस समय इतना नीचे चले गया है कि हाथ में दर्द होने लग जाता है, इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो गोबर फेंका था वो टब भी अभी गंदा है, मैंने धुला नहीं था, तो उसे भी धुल के भर दूंगी। सारा पानी एक बार में ही भर दूंगी क्योंकि मोटर चालू हो गई है। और आप देख सकते हैं बहुत कम पानी आ रहा है, क्योंकि लाइट जो है बहुत ज़्यादा डिम आती है, इतनी कम वोल्टेज वाली आती है कि हमारी जो बड़ी मोटर है वो भी धीरे धीरे से चलती है। और अभी मूंग में पानी उलाई भी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा 3-4 दिन हो गए हैं मूंग में पानी उलाई चल रही, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर फिर हस्बैंड जी के मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ गया, तो मैंने रिसीव किया, क्योंकि वो पाइप फैलाने गए हैं। आधी मूंग की उलाई हो चुकी है और अभी बहुत बाकी रह गई है, तो पानी उलाई चल रही, तो हस्बैंड जी वही काम करने गए हैं अभी, और मैं इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों।
बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ चिकनी मिट्टी यानी कि सफ़ेद मिट्टी से पुताई करने के लिए। तो मैं लिपने से पहले हमेशा सफ़ेद मिट्टी से पुताई करती हूँ, कभी कभी लिपने के बाद कर देती हूँ, क्योंकि लिपने के बाद करने से है ना जो सफ़ेद मिट्टी का कलर है वो उभर के आता है। ऐसे पुताई करने से घर भी बहुत सुंदर लगता है। तो मैं इसी तरह से पुताई कर लेती हूँ। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। आज माना कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो के लिए और घर में हज़ारों काम करती हूँ। अगर सारे काम मैं शूट करूँ ना तो मेरी 1 घंटे की पिक्चर बन जाएगी, इसलिए सारे काम शूट नहीं कर पाती हूँ। पुताई मेरी हो चुकी थी, उसके 10 मिनट बाद मिल रही हूँ मैं आपको। गोबर और मिट्टी लेके आ गई हूँ क्योंकि अब कर लेती हूँ यहाँ की लिपाई। मैंने यहाँ की लिपाई है ना काफ़ी दिनों से नहीं की थी, क्योंकि मैं शादी भी चली गई थी और उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जिसके वजह से मैं घर पे ध्यान नहीं दे पाई। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चलिए आज टाइम निकाल कर पूरी जगह की लिपाई कर देती हूँ। लेकिन पूरी जगह की फिर भी नहीं हो पाई, क्योंकि जो दूसरा वाला रूम था वो पानी गिरने की वजह से बहुत बेकार हो गया था। तो मैंने आज उसे भी सुधारा है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आज मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि क्या ही बताऊं। मुझे पूरे 12 बज गए थे सारे काम करते करते। और गर्मी के दिनों में 12 बजना मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि सुबह जल्दी भी उठते हैं और फिर 12 बजे तक काम करना, वो भी अकेले इतने सारे काम। अकेले तो नहीं, मेरी वैसू ने आज आगे से पीछे तक पूरा पोछा उसी ने लगाया है। बस जो गैस के पास स्टैंड वगैरह होता है मैंने उसे साफ़ किया था बस, और सारी चीज़ें उसने ही की थी पोछा लगाने का काम, क्योंकि उसको भी पता है कि मम्मा के पास बहुत सारा सा काम होता है। और कपड़े भी आज इतने सारे हो गए थे, फिर मैंने बहुत धूप में धुले थे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा चढ़ चुकी थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें फिर शूट नहीं की थी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था। फिर मैंने सोचा शायद मेरे दोस्तों को देखने में तकलीफ़ होगी, वो लोग भी सोचेंगे कि दिन पे दिन हमारी सब जो यूट्यूबर है वो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग डालने लगी है। तो चलिए मैंने ये रूम को भी इसी प्रकार से लीप लिया है। और आप लोगों को लिपाई कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है हमारे कुछ सपोर्टर को लिपाई पुताई की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए उनके लिए मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ से लिपाई कर लेते हैं। लिपाई होने के बाद जो मक्खन था मैंने जैसे कि वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर मैंने सोचा इसको पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि बिल्ली वगैरह भी बहुत परेशान करती है। तो चलिए मैंने मक्खन निकाल लिया और इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, मतलब पानी से। इसमें जब मट्ठा रहता है ना तो ये जल्दी से फिर घी नहीं बन पाता है, तो मैं इसे पानी से ज़रूर धोती हूँ। उसके बाद आ गई जो मिट्टी मेरी अच्छे से गीली हो चुकी थी, तो मैंने इसे सानने लगी हूँ। इसमें गोबर और भूसा मिला रही हूँ मैं। गोबर मिलाने से ऐसा रहता है कि अच्छे से छबाई हो जाती है। और ये मिट्टी है ना थोड़ी रेतीली है, इसमें कंकड़ पत्थर भी है, क्योंकि अच्छी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है मेरे घर में। तो मैंने सोचा चलिए ऐसे ही मैं जैसी भी मिट्टी है थोड़ा सा घर को सुधार लेती हूँ, क्योंकि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता अगर गड्ढे वगैरह हो जाते हैं तो। क्योंकि हमारे घर में गाँव में 50 लोग आते हैं, कोई भी अगर गाँव में ऐसा रहता है कोई सामने नहीं बैठता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, वो सीधे पीछे ही जाते हैं कोई भी आते हैं तो। और हमारा अच्छा नहीं लगता घर, तो हमें थोड़ी सी शर्म सी महसूस होती है कि हमारा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है मैं उसे इस तरह से सानती हूँ। ऐसे सानने से है ना छबाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने मिट्टी सान ली थी, इसे टब में भर के और वहाँ ले जाती हूँ जहाँ मुझे लगानी है। तो मैं आ गई हूँ मिट्टी को लेकर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं पानी की वजह से, क्योंकि जब पानी है ना उल्टा सीधा आता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंदर ही आ जाता है। ये देख सकते हैं आप पूरे गड्ढे हो चुके थे। और ऐसे में है ना लिपने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अगर हम लिपाई भी करते हैं तो 1-2 दिन में वो जैसा का वैसा हो जाता है। और सारी जगह अच्छी थी, बस इतनी ही जगह बहुत बेकार थी। अगर मैं छबाई करना चाहती तो पूरी भी कर सकती थी मिट्टी बुलवा के, लेकिन अब 2 महीने तो गर्मी के बचे थे और उसके बाद फिर से बारिश लग जाएगी, तो बारिश में तो जैसा का वैसा फिर से होने वाला है। तो मैंने सोचा अभी बस इसकी रिपेयरिंग कर देती हूँ मैं, उसके बाद है ना जब बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद अच्छे से छबाई कर दूँगी, ताकि फिर 4-5 महीने यानी कि गर्मी और फिर ठंडी अच्छे से निकल जाए। इसीलिए मैंने सोचा चलिए यहाँ पर मिट्टी लगा देती हूँ।
और घर की सफाई और जो भी रिपेयरिंग का काम होता है वो तो हमारे हाथों में ही होता है। अगर हम चाहे तो करें भी और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा। वैसे तो मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता है, पीठ पीछे तो सारे लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये सारे काम है ना बहुत पहले ही करने वाली थी, क्योंकि ये हाल है ना अभी कुछ दिनों में ही हुआ थे। जब मैं शादी में गई थी उस दिन एक दिन बहुत ज़्यादा पानी आया, शायद उसी दिन ये हाल हुआ था। तो उसके बाद शादी से आई थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसे आज की रिपेयरिंग कर देती हूँ, क्योंकि बस ये लंबा का लंबा है ना पूरा सीधा सीधा इतनी जगह ही ख़राब हुई थी। और राइट साइड आप देख सकते हैं अच्छा था सारा। इसको मैंने अच्छे से बराबर करके छवाई की थी, ताकि जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल भी ऊंचा नीचा ना हो। तो आप देख सकते हैं, और ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है सारी जगह में। बस इतनी ही जगह बहुत बेकार हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं इसे ही इस बार रिपेयरिंग कर देती हूँ और फिर बाद में देखा जाएगा। अभी भी सभी लोग कह रहे हैं कि पानी फिर से आने वाला है, तो मैंने सोचा रहने दो, आएगा जब देखा जाएगा। कुछ बोरी वगैरह डाल दूँगी यहाँ पर या फिर कुछ भी ढाक दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल अगर हम पानी का वेट करते रहे और पानी के डर से। तो मैंने सोचा चलिए इसकी रिपेयरिंग कर ही देती हूँ, चाहे पानी आए चाहे कुछ आए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे लोग, अभी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो कोई भी देखने आता है तो लेडीज़ वगैरह तो यहीं पर आके बैठती है, और हमारी आदत है कि हम लोग यहीं बैठते हैं। तो वो लोग है ना अगर धोखे से बोल देती तो बहुत बेकार लगता है। वैसे तो अभी किसी ने कुछ बोला नहीं, हो सकता मेरे पीठ पीछे बोला हो किसी ने। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ, ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। छवाई मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद है ना ये मिट्टी बच गई थी सानी वाली, तो मैंने सोचा क्या करूँ, इसको फेंक दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, इसके में है ना जो गोल गोल से चकले होते हैं वो बना देती हूँ, क्योंकि हम जब भी गंजी काले वाले चूल्हे के पास से उतारते हैं तो जगह काली हो जाती है और हमें फिर से लिपना होता है। तो मैंने यही बना लिए फिर दो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग, और अब मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है अपनी वीडियो के लिए।